कलंक रुला देने वाली मोरल कहानी। राधा स्कूल से आकर चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गई। राधा दरवाज़ा खोल, बेटा खाना तो खा ले, माँ ने पुकारा तो भी वह कमरे में बंद ही रही। माँ ने सोचा थक गई होगी, थोड़ी देर में आराम कर लेगी तो खुद ही खा लेगी। लेकिन जब शाम तक वह कमरे से नहीं निकली तो माँ को चिंता हुई। रात में पापा घर आए तो बेटी को आवाज़ दिया, बेटा खाना तो खा ले। माँ ने भी बुलाया, तुम नहीं निकली, क्या बात है? अभी मन नहीं है पापा, बाद में खा लूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं है। पिता निश्चिंत हो गए। तुम भी ना सरला, नाहक परेशान हो जाती हो। अपने पत्नी से बोले सुधीर जी। रात में बेटी ने खाना नहीं खाया। सभी लोग सोने चले गए। सुबह राधा उठी तो माँ ने गौर किया, वह बुझी बुझी सी लगी। स्कूल की कोई तैयारी नहीं थी। माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? बस ऐसे ही। ठीक है, तबीयत सुधर जाए तो चली जाना। लेकिन 8 दिन बीत गए। राधा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। एक दिन माँ ने बेटी को घेर लिया। देख रही हूँ तुम मनमानी करने लगी हो। पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाओगी तो भविष्य का क्या होगा? पता है, शाम को सुधीर जी जब घर आए तो मालूम हुआ कि बेटी ने पढ़ाई छोड़ दिया है। सुधीर जी ने पत्नी को समझाया, देखो सरला, अब जमाना बदल गया है। तुम प्यार से उससे पूछो बात क्या है। उसके मन में कोई गांठ है, वह तुमको समझदारी से खोलना होगा। फिर राधा ने जो बताया वह चौंकने वाली बात थी। माँ, मेरे स्कूल के साइंस टीचर बहुत बुरे हैं। आखिर हुआ क्या, बताएगी भी? इस बार माँ झल्ला उठी बेटी पर। राधा खुलकर नहीं बोल पाई। माँ देख रही थी, वह न ठीक से खाना खा रही है न किसी से बात कर रही है। बहुत चिंता हुई उन्हें, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। 15 दिन बीत गए। उसकी तबीयत खराब होने लगी। अक्सर खाने के बाद उल्टियाँ हो जाती। माँ की घबराहट बढ़ती गई। जो लक्षण दिख रहा था वह ठीक नहीं था। गुस्से में आकर सरला ने पीट दिया एक दिन बेटी को। उस रात राधा बहुत रोई, खाना भी नहीं खाया, किसी से कोई बात नहीं की, अपने कमरे में बंद हो गई। माँ को लगा पिटाई कर दिया है तो नाराज हो गई होगी, खुद ही ठीक हो जाएगी। सरला को गुस्सा भी था और चिंता भी बेटी के प्रति तो था ही। सोचा सुबह देखा जाएगा। रात भर ना माँ सो पाई ना पिता। सुबह सब लोग उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर बेटी को आवाज़ दिया तो कोई उत्तर नहीं मिला। अब माता पिता की चिंता बढ़ती गई। 8 बज गए, 9 बज गए, राधा नहीं निकली कमरे से। तो अंत में दरवाजे को तोड़ने का उपाय ही था। यह क्या? राधा पंखे से झूल रही थी। फिर तुरंत उसे नीचे उतारा गया तो राधा इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। माँ तो देखते ही पछाड़ खाकर बेहोश हो गई। पिता ने देखा, तकिए के नीचे एक खत रखा हुआ है। माँ और पापा, आप मुझे माफ़ कर देना। आपकी बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मेरे ही स्कूल के टीचर ने मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। अब चाहे लाख उपाय कर लेंगे, मुझ पर लगा दाग क्या कभी मिट पाएगा? लोग भले न समझें, पर मैं खुद को कभी माफ़ी नहीं दे सकती। जानती हूँ पापा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन दुनिया क्या इस दाग को मिटाने में मेरी मदद करेगी? नहीं ना, तो आप लोग भी तो बदनाम हो जाएंगे। बस यही एक उपाय मेरे पास बचा था कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। जानती हूँ पापा, मेरे जाने के बाद आप बहुत परेशान हो जाएंगे। पुलिस केस भी होगा, मेरे शरीर के अंगों की चीड़ फाड़ भी होगी। सबसे निपटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप सब कुछ संभाल लेंगे पापा। आप बहुत बहादुर और हिम्मत वाले हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना माँ और पापा। मैं भी कहाँ छोड़ना चाहती थी आप लोगों को, लेकिन कोई चारा नहीं बचा था मेरे पास।
आपकी प्यारी बेटी राधा। पत्र पढ़कर सुधीर जी भी गिर पड़े। यह क्या किया तुमने बेटा? हम दुनिया से लड़ लेते, लेकिन तुम्हारी जान तो नहीं जाती। तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी। हम इस दाग को मिटाने के लिए तैयार रहते। मेरी बच्ची, यह बहुत गलत फैसला कर लिया तुमने। शाम होते होते सारी कार्यवाही पूरी हो गई और पोस्टमार्टम भी हो गया। सीमा की अंतिम यात्रा खत्म हो गई। सुधीर जी घर लौटे तो पत्नी खाट पर निचेष्ट पड़ी थी। हिलाया डुलाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उस दिन और एक अर्थी निकली घर से। दाग मिटाने का फैसला सही था या गलत, यह हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो हमारे आसपास ही घटित हुई थी, हमारे ही सोसाइटी में। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।